आज मैं बात करूंगा इल्यूमिनाटी के बारे में। इल्यूमिनाटी के अंदर 13 ऐसे फैमिलीज है जिनको बताया जाता है कि वो कंप्लीटली रूल करते हैं और इल्यूमिनाटी में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के ऊपर इन्हीं का हाथ है, इन्हीं के डिसीजंस रहते हैं। और बताया ये भी जाता है कि ये सारे ज़ायोनिज्म को आगे लेकर जा रहे हैं। और क्या है इनका रिलेशन दज्जाल के साथ आने वाले दिन में, ये पूरा आपको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। काफी एक मशहूर फैक्ट है जिसको लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं कि कुछ पावरफुल फैमिलीज है जो पूरे दुनिया का 99% वेल्थ ये लोग इनके पास रखते हैं इन फैमिलीज को, और बाकी के 1% जो बचा है उसमें सारी दुनिया लड़ती है। अब आप बोलेंगे कि फिर इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, अदानी, अंबानी ये लोग कैसे टॉप 10 में आते हैं? बताया जाता है कि ये जो फैमिलीज है ये अपने पैसे को, दौलत को छुपा कर रखते हैं, इसको डिक्लेयर नहीं करते हैं। क्योंकि अगर एक एग्जांपल आप देखेंगे, कई सारे वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस, उनके पास कई हजार करोड़ के स्कैम्स निकलते हैं। अगर उसको लिस्टिंग में आप डाल देंगे तो ये नंबर 1, नंबर 2 यही पॉलिटिशियंस हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फैमिलीज के पास कितना ऐसा हिडन पैसा होगा अगर मामूली से पॉलिटिशियंस के पास भी 50 से 1 लाख करोड़ रुपए वो कहीं ना कहीं छुपा कर रखते हैं। बताया ये जाता है कि ये 13 एलीट सीक्रेट इल्यूमिनाटी के फैमिलीज, वो हर चीज में उनका हाथ होता है, चाहे वो वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैटर्स हो, बिजनेस हो और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो। इन 13 इल्यूमिनाटी के फैमिलीज के बारे में एक मशहूर ऑथर और इन्वेस्टिगेटर है जिसका नाम है फ्रिट्ज स्प्रिंगमायर। ये एक ऑथर और एजुकेटर है और इसने बहुत साल का डिटेलिंग किया और रिसर्च किया और एक बुक बनाया, द 13 इल्यूमिनाटी ब्लड लाइन्स। उसमें उसने कहा कि ये 13 इल्यूमिनाटी के फैमिलीज ये पूरी तरह सेटनिस्ट है, शैतान को ही पूजा करते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये सीक्रेट होते हुए कैसा एक्सपोज हो चुका? तो ऑथर ने कहा कि बार कुछ लोग वहां के तमाशे देखकर वो पलट गए और वो उस इल्यूमिनाटी के ग्रुप से बाहर निकल गए और सीक्रेटली उन्होंने इनके बारे में पूरा पोल खोला। देखा गया तो ज़ायोनिस्ट, इनका एम क्या होता है ज़ायोनिज्म का? ज़ायोनिज्म है अपना एक स्टेट बनाना, एक कंट्री बनाना जो यहाँ पर इसराइल है। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि उनके प्रोफेसी के हिसाब से उनका अवेटेड मसाया, जिसको क्रिश्चियंस एंटी क्राइस्ट कहते हैं और इस्लाम में दज्जाल कहते हैं, वो उसकी तैयारी के लिए वो लोग वेट कर रहे हैं। और ये जो इल्यूमिनाटी की फैमिलीज है ये अलग अलग रिलीजन्स के है बोलकर अपने आप को बताते हैं ताकि लोग दीवाने बनते रहे ये समझकर कि ये शायद क्रिश्चियन है या कुछ इनमें से शायद मुस्लिम हो वगैरह। बताया जाता है कि ये लोग स्टॉक मार्केट्स कंट्रोल करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि मेडिसिन में बहुत पैसा है। और बताया ये भी जाता है कि एड्स और कई सारे ऐसे डिजीजेस है जिसके बारे में इनको क्यूर भी पता है, लेकिन ये उसको नहीं रिलीज करते हैं ताकि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कमा सके पैसा, दवाएं बेच कर। हो सकता है कि झूठ भी हो, लेकिन इस तरह से इंजाम इनके ऊपर है। बताया ये भी जाता है कि एजुकेशन सिस्टम में फंडिंग ये लोग करते हैं इनके हिसाब से बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। और सबसे ज्यादा 2 चीजों में ये मशहूर है, एक है शैतानी पूजा करना, कंप्लीटली ब्लैक मैजिक, काला जादू में रहना, और दूसरा है वर्ल्ड के गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करना। क्योंकि इनकी खासियत होती है कि किसी भी कंट्री के मेन लीडर्स को ये अपने अंडर खरीद लेते हैं या अपने ही पपेट को वहां पर ठहराते हैं। और उनका अभी फिलहाल मेजर एम एक फ्रेज है जो कई सारे लीडर्स जैसे कि जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट्स थे, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये फ्रेज कहा, और वो है NWO। ये एक ऐसा फ्रेज है जो US डॉलर के ऊपर भी प्रिंटेड है, और इस फ्रेज का मतलब है एक नया वर्ल्ड का रूल और सिस्टम इल्यूमिनाटी के हिसाब से। बुक में 13 फैमिलीज के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया, लेकिन मैंने इसके कुछ की पॉइंट्स चुने हैं ताकि इस वीडियो को शॉर्ट और टू द पॉइंट रखे। सबसे पहले नंबर पर किताब में दिया गया है एस्टर फैमिली। इस फैमिली के बारे में यही बताया गया कि कई सारे की पॉलिटिकल पोजीशंस इनके हाथ पे है, और इतना खास है इनका फैमिली भी कि फॉर्मर अमेरिका का प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट, उसके बाद एक और अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिसका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये दोनों एस्टर फैमिली के मेंबर्स थे। तो यहाँ पर कोई मजाक नहीं, अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट आपके ही खानदान से 2 लोग निकलेंगे। और अगर रीसेंट केस में देखा गया तो रीसेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की वाइफ भी एस्टर फैमिली की है। अगले नंबर पर दिया गया है बंडी फैमिली। एक मशहूर आदमी था टेड बंडी जिसने कई सारे कत्ल किए, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एक अलग बंडी फैमिली है। इनमें से एक आदमी मशहूर जिसके बारे में बताया गया वो है मग जॉर्ज बंडी, और ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का पर्सनल एडवाइजर था। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्कल्स एंड बोन्स का ये एक मेंबर रह चुका और प्रेसिडेंट भी रह चुका। स्कल्स एंड बोन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये भी एक अलग किस्म की सोसाइटी है जिसके अंदर अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश भी था। तीसरे नंबर पर दिया गया है द कॉलिन्स फैमिली,
ऑथर के हिसाब से जिसने इन 13 फैमिलीज के ऊपर रिसर्च किया, उसने कहा कि कॉलिंस फैमिली ही रेस्पॉन्सिबल है काला जादू को पॉलिटिक्स में लाने इंग्लैंड से अमेरिका। चौथे नंबर पर दिया गया है डुपॉन फैमिली। बताया गया है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली है। इनके कई सारे मेंबर्स कई सारे फ्रीमेसन लॉजेस के ग्रैंड मास्टर्स रह चुके हैं। कई सारे कंट्री के बड़े बड़े बैंक्स के डायरेक्टर्स डुपॉन फैमिली के रहे और कई सारे मेंबर्स इनके सेटन वर्शिप, जो शैतान की पूजा होती है, वो लोग इसके हाईएस्ट रैंक्स में से गए और कई सारे लोग इनके वेल एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस है जहां पर भी ये रह रहे। 5वें नंबर पर दिया गया है फ्रीमैन ब्लड लाइन। ये बैकबोन है ADL का, जो है एंटी डिफेमेशन लीग। जिन लोगों को ADL के बारे में पता नहीं है, जितने भी ज्यूज के ऊपर अगर कोई इल्जाम लगते हैं दुनिया में, तो उनके खिलाफ केस लड़ने के लिए ये ADL का ग्रुप सामने आता है। इसको काफ़ी फंडिंग इसराइल से मिलती है और अमेरिका से। तो आप देख सकते हैं कि जब आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कार्टून्स बनाते हैं तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। मुस्लिम्स का जब मजाक उड़ाया जाता है, हिंदूज के गॉड्स को कई सारे कारपेट्स पर, वॉशरूम के मैट्स पर प्रिंट करके बेचा जाता है, तो जब हिंदूज ये चीज को लेकर पुकारते हैं या मुस्लिम्स उनके ऊपर कुछ सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो पुकारते हैं, तो उन चीजों को फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है। लेकिन जब ज्यूज के ऊपर अगर कोई मजाक करने गए तो ये ADL सामने आ जाता है और आपको एक एंटी सेमाइट कहा जाता है, मतलब कि आप एंटी ज्यूइश है और आपके ऊपर केसेस डाल दिया जाता है। तो फ्रीमैन ब्लड लाइन ADL का बैकबोन है। यही एंटी डिफेमेशन लीग इस सोसाइटी को चलाता है और यही लोग थे रेस्पॉन्सिबल अमेरिका में इंट्रोड्यूस करने के लिए फ्रंटल लोबोटोमी। ये एक डिपार्टमेंट है मेडिकल का जो यूज किया जाता है माइंड कंट्रोल के लिए, लेकिन इसको सामने ऐसा बताया जाता है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए ये एक मेडिकल सिस्टम है, एक फील्ड है जिसको फ्रंटल लोबोटोमी कहते हैं। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट यही कहते हैं और इस ऑथर ने भी कहा कि ये माइंड कंट्रोल के लिए ये लोग इलीगल तरीकों से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इंसानों के ऊपर और इसको अमेरिका में इंट्रोड्यूस करने वाले लोग यही फ्रीमैन ब्लड लाइन के लोग हैं। नंबर 6 पर आता है मशहूर कैनेडी फैमिली। अगर आप कंफ्यूज्ड है तो JFK जॉन एफ कैनेडी ये भी इन फैमिली का एक हिस्सेदार था, जो अमेरिका का कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट था। बाद में उसको मरवा गया था और कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये कहते हैं कि उसने कुछ इल्यूमिनाटी के पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से उसको रास्ते से हटाने के लिए बाकी के इल्यूमिनाटी के फैमिली मेंबर्स ने डिसीजन ले लिया था। कई लोग कहते हैं कि ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है और उसको कोई पागल आदमी ने मार दिया, लेकिन एक पागल आदमी 4 अलग जगहों से 4 गोलियां नहीं मार सकता। तो आप समझ जा सकते हैं कि क्या कॉन्स्पिरेसी और क्या झूठ है। सिर्फ इतना ही नहीं, JFK की जो गर्लफ्रेंड थी वो एंटोन लेवी की भी गर्लफ्रेंड थी। दोनों एक ही वक्त एक ही लड़की को डेट करते थे और ये भी बताया गया कि तीनों एक साथ भी मिलते थे। एंटोन लेवी, जिन लोगों को पता नहीं है, ये एक ओपन शैतान को पूजा करने वाला, सबसे पहला शैतान का चर्च बनाने वाला अमेरिका का आदमी एंटोन लेवी है। तो आप यहाँ पर समझ जा सकते हैं कि कितना इंटरमिंगल्ड ये लोग थे उस वक्त। और JFK को रास्ते से हटाने के बाद लेट 1990s में JFK का बेटा वो थोड़ा पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना चाह रहा था और वो काफी पॉपुलर हो रहा था। सडनली वो एक छोटे प्लेन उड़ा और 5 मिनट में वो प्लेन नीचे गिरकर राख हो गया, जिसमें JFK का बेटा मर गया। ये मैंने क्यों कहा ये मैं आपको इसके बाद और डिटेल में बताता हूँ। 7वें नंबर पर आ रही है ली फैमिली। ये चाइना की एक मशहूर फैमिली है और जो लोग कहते हैं कि चाइना और अमेरिका दुश्मन है, ऊपर सब अपने आप को दुश्मन बताते हैं, लेकिन अंदरूनी ये सब हाथ मिलाकर रहते हैं। दीवाना तो ये हम आम पब्लिक को बनाते हैं। बताया जाता है कि ली फैमिली काफी गहरे दोस्त है रॉकफेलर फैमिली और रॉथशाइल्ड फैमिली के। ये भी 2 इल्यूमिनाटी के एलीट फैमिलीज में से है। बताया जाता है कि हांगकांग में ये ली फैमिली बेस्ड है और ये हद से ज्यादा पैसे वाली फैमिली है जो कई सारे बैंक्स ओन करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बताया ये भी जाता है कि चाइना के मेन डिसीजन मेकिंग में एक 7 मेंबर का ग्रुप है जो पर्दे के सामने नहीं आते हैं और उन 7 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स इस ली फैमिली के ही है। 8वें नंबर पर आता है ओनासिस फैमिली। ये एक ग्रीक फैमिली है जो काफी पैसे वाली और पावरफुल है। इनमें का सबसे मशहूर आदमी था एरिस्टोटल सोक्रेट्स ओनासिस। ये एक बहुत ही पैसे वाला आदमी था इस फैमिली का और वो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग टाइकून था, मतलब कि जो पानी के जहाज होते हैं उसका बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वर्ल्ड वॉर 2 के जंग के दौरान इसकी खासियत थी कि दोनों तरफ जो दुश्मन कंट्रीज है दोनों को ये ऑयल भी बेचता था और बंदूक भी। सोचो आप किस लेवल के लोग बिजनेसमैन हैं जहां पर आप 2 दुश्मनों को आप ही सामान सप्लाई कर रहे हैं। और ये भी बताया गया कि इस जंग के वक्त वहां पर समंदर के जो हिस्सा था उसमें 450 ग्रीक ट्रांसपोर्ट शिप्स समंदर में थे।
और उस वक्त जर्मनी के हवाई जहाज और सबमरीन्स ने इन सबको मारा। 450 में से 410 ग्रीक शिप्स को मारकर डुबा दिया और सिर्फ 40 बचे थे। और शॉकिंग बात यह है कि वो 40 पूरे इस ओनासिस फैमिली के ही थे, जिसमें से एक को भी धक्का नहीं लगा। इसमें पता चलता है कि एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, ओनासिस का हिटलर से कितना गहरी दोस्ती थी कि उसके एक भी जहाज को खिरोचा नहीं लगा, बाकी के हर शिप को डुबा गया। और इसमें यह भी बताया गया कि ओनासिस फैमिली की ये होशियारी थी दूसरे शिपिंग बिजनेसेस को डुबाने के लिए। और यहाँ पर अब आपको ताल्लुक बताता हूँ कैनेडी फैमिली से, जिसके बारे में मैंने अभी कहा था। जॉन एफ कैनेडी की मौत के बाद उसकी बीवी ओनासिस फैमिली के एरिस्टोटल, सोक्रेट्स की बीवी थी। उसने शादी कर लिया था जैसा जेएफके की मौत हुई थी। और जब एरिस्टोटल ने कुछ चीजें हटकर किए तो उसके बेटे को भी सेम जेएफके के बेटे की तरह प्लेन में मरवा गया था। वो भी सिर्फ 2 सीटर एक प्लेन में बैठा था और वो भी उड़ने के 5 मिनट में मिस्टीरियसली गिरकर राख होगा। इल्यूमिनाटी फैमिलीज में अगर आप कोई भी चीज कुछ हटके करने जाएंगे तो आपको ऐसे ही हटा दिया जाएगा। ये उनके फैमिली का रूल बताया जाता है। 9 नंबर पर आता है द रसल ब्लड लाइन। विलियम हंटिंगटन रसल, ये है फाउंडर इल्यूमिनाटी के मशहूर सोसाइटी स्कल्स एंड बोन्स का, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। ये एक मशहूर और सीक्रेट सोसाइटी है जिसमें एक हद से ज्यादा एजुकेटेड स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है अमेरिकन पॉलिटिकल की हायर पोजीशंस के लिए। अब आप बोलेंगे क्या ये हवाई बातें? इसके बारे में तो ओपन प्रूफ्स है, जहां पर इसका एक एक्स मेंबर जॉर्ज बुश जूनियर रहा और साथ ही साथ 2 और यूएस के भी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स रह चुके। तो ये फैमिली था फाउंडर इल्यूमिनाटी के स्कल्स एंड बोन्स सोसाइटी का। और इसके दूसरे मेंबर्स भी है इस फैमिली के, कई सारे मशहूर जजेस और सेनेटर्स अमेरिका के। सब अगर आप देखेंगे सबके पास पावर पोजीशंस है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें से 2 और मेंबर्स भी थे जो यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के पीछे मेन सपोर्ट थी। ये एक लेडी थी रसल ब्लड लाइन की, जिसने पूरी तरह यूएस प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया, उसके स्टूडेंट के डेज से लेकर उसके प्रेसिडेंट बनने तक। तो आप समझ सकते हैं पर्दे के पीछे से खेलने वाले एक्सपर्ट लोग हैं। और इनमें से एक दूसरा मेंबर भी है रसल ब्लड लाइन का, जो यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर के कंपनी का वो सीईओ था। 10वें नंबर पर आता है द वैन डुइन ब्लड लाइन। इनके बारे में ज्यादा किताब में दिया नहीं गया, बस यही बताया गया कि इनके काफी मशहूर कैंडी स्टोर्स है। लेकिन किताब में ये एक पॉइंट दिया गया कि शायद ये अपने आप को सीक्रेटिव रखना चाहते हैं, सामने चॉकलेट बेचते हैं, पीछे से ही अलग अपना गेम खेलते हैं। लेकिन बताया गया कि ये फैमिली काफी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है प्लान्ड पेरेंटहुड के ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशंस देने में। जिन लोगों को समझने नहीं आ रहा प्लान्ड पेरेंटहुड क्या है, ये नथिंग बट पॉपुलेशन कंट्रोल है। और पॉपुलेशन कंट्रोल जिनको पता नहीं है, ये वन ऑफ द मेन एजेंडाज है इल्यूमिनाटीज एजेंडा 2030 में। इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं कि 2030 तक का इल्यूमिनाटी वालों ने क्या एक एजेंडा रखा। और साथ ही साथ अमेरिका में एक मिस्टीरियस गाइडस्टोन है जिसके ऊपर भी पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में दिया गया। तो काफी देख सकते हैं आप कि ये लोग इन्वॉल्व होते हैं कम से कम लोग रखने के लिए, क्योंकि इन इल्यूमिनाटी मेंबर्स के हिसाब से हम आम पब्लिक कीड़े मकोड़े हैं और ये सिलेक्टेड एलिट ग्रुप है, तो हम लोगों की ज्यादा जरूरत इनको नहीं है। नंबर 11 पर आता है सेकंड मोस्ट मशहूर इल्यूमिनाटी फैमिली का नाम, वो है द रॉकफेलर ब्लड लाइन। बताया जाता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज को अमेरिका के हद से ज्यादा फंडिंग रॉकफेलर फैमिली की तरफ से होती है। और इसका रीजन ये दिया जाता है कि आप अगर गवर्नमेंट के एजेंसीज को फंड करेंगे, उनके पॉलिटिशियंस को फंड करेंगे, तो एक बार वो जीतने के बाद आपका पूरा काम वो गवर्नमेंट का मेंबर या वो एजेंसी करेगी। जो आज के दौर में भी आप देख सकते हैं कि कहा जाता है कि एक पॉलिटिशियन को एक बिजनेसमैन ही चलाता है। और आपको कोई कंट्री का नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं जहां पर एक प्राइम मिनिस्टर को कैसा बिजनेसमैन चलाते हैं। ये भी बताया जाता है कि रॉकफेलर फैमिलीज कई सारी यूनिटीज में बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, क्योंकि ये भी कहते हैं लोग कि एजुकेशन को अगर आप फंड करेंगे तो आप अपने हिसाब से कैसा पढ़ाया जाता है कि यूनिवर्सिटी में, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। कई सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को ये काफी फंडिंग करते हैं। तो इससे एक चीज होती है कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी के बारे में कुछ बोलना भी चाह रही है खिलाफ, तो वो पैसों को देखकर खामोश हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि फंडिंग वहां से आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और टेलीविजन के भी कंपनीज को ये लोग पैसा देते हैं, जिसकी वजह से ये कंट्रोल पूरी तरह मीडिया पर रख सकते हैं। इसका रीसेंट हेड था डेविड रॉकफेलर, जिसकी मौत तकरीबन 2 से 3 साल पहले हुई। और ये एक बहुत बड़ा मेंबर था बिल्डरबर्ग ग्रुप का। बिल्डरबर्ग ग्रुप वो ग्रुप है जो बताया जाता है कि हर कुछ साल में एक बार एक मीटिंग होती है जहां पर वर्ल्ड के कुछ सिलेक्टेड पॉलिटिशियंस को इनवाइट पर बुलाया जाता है, और वहां पर क्या होता किसी को नहीं पता। और ये ओपनली NWO के बारे में बात करता था। और इन फैमिली की खासियत है
कि जंग होते वक्त दोनों दुश्मन देश को ये सप्लाई करते हैं मटेरियल, बंदूक से लेके ऑयल से लेकर पैसा। नंबर 12 पर आता है सबसे मशहूर इल्यूमिनाटी का फैमिली, वो है द रॉथस्चाइल्ड ब्लड लाइन। बताया गया है इनके बारे में कि यही मेन प्लानर्स थे जो एस्टैब्लिश किए इसराइल का मुल्क वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद, क्योंकि उस वक्त बताया गया कि ब्रिटिश फलस्तीन के ऊपर रूल करता था और उनसे रिक्वेस्ट पर लेटर देकर इन्होंने इसराइल का कंट्री वहां पर एस्टैब्लिश किया, ब्रिटिश को वहां से हटा दिया और वो अपने हिडन लीडर्स को इसराइल सौंप दिए एस्टैब्लिश करने के लिए। अगर इनके साथ समझ रहे हैं कि ये एकदम हवाई बातें हैं, तो इसके बारे में ओपनली उन्हीं का मेंबर जैकब रॉथस्चाइल्ड ने कहा, और आपको अगर पढ़ना है फर्दर तो आप बाल्फोर डिक्लेरेशन में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बताया जाता है कि ये और रॉकफेलर फैमिली दोनों मिलकर अमेरिका के फेडरल रिजर्व को कंट्रोल करते हैं। जिनको पता नहीं है, फेडरल रिजर्व मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, जो वहां की यूएस डॉलर्स छापता है और अमेरिका को ही वो पैसा छापकर लोन पर देता है। तो काफी एक अजीब सा सिचुएशन है वहां का। नंबर 13 पर सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे यूनिक किस्म की फैमिली है जिसके बारे में कई लोगों को पता नहीं है। किताब में बताया गया है, नंबर 13 पे आता है द मेरोविंगियन ब्लड लाइन। ये सबसे हिडन, छुपा हुआ और कंफ्यूजिंग ब्लड लाइन है, लेकिन बताया गया है कि पूरे फैमिलीज में सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड लाइन ये मेरोविंगियन है, क्योंकि ये बताया गया कि ये ब्लड लाइन के बारे में कोई डिटेल नहीं मिलेगा आपको, कौन इसके मेंबर्स है उसके बारे में ज्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन बाकी के 12 फैमिलीज के ऊपर कंट्रोल ये लोग रखते हैं, क्योंकि ऑथर के हिसाब से ये बताया गया कि मेरोविंगियन ब्लड लाइन का ये मानना है और बाकी के पूरे फैमिलीज का यही मानना है कि इस 13th ब्लड लाइन में ही उनका अवेटेड मसीहा, जिसको क्रिश्चियनिटी में एंटी क्राइस्ट और इस्लाम में दज्जाल कहते हैं, उनका ये मानना है कि इस फैमिली में ही वो दज्जाल पैदा होगा। और इस ब्लड लाइन का बिलीव है कि इनके खानदान में जीसस जो है ईसा अलैहिस्सलाम, उनका खून है और साथ ही साथ इनके खानदान में शैतान का भी खून है। मतलब कि एक अजीब वहशत किस्म का, शैतानी किस्म का इनका थॉट है। और ये कहते हैं कि ये दोनों तरफ से खून इनके पास आने की वजह से सबसे पावरफुल और सबसे होली फैमिली इन्हीं की है। बताया जाता है कि कोई भी वर्किंग पोजीशन में नहीं है जिसकी वजह से कहीं पर भी दिख के नहीं आते हैं, और ये पूरी तरह विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, काला जादू में लगे हुए हैं और ये प्रिपेयर अपने आप को स्पिरिचुअली कर रहे हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअली मतलब कंप्लीटली काला जादू कर रहे हैं, जिसमें बताया ये भी जाता है कि इंसानों को भी कत्ल करते हैं इनके जादू को पूरा करने के लिए, ताकि इनके अवेटेड मसीह के लिए ये रास्ता जल्द से जल्द बनाए। तो ये थे 13 इल्यूमिनाटी के फैमिलीज, जिसके बारे में मैंने बहुत कट शॉर्ट करके आपको बताया, सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में? क्या ये सब चीजें सिर्फ एक फैंटेसी है, सिर्फ हवाई बातें हैं आपको और हमारे को एक धोखे में रखने के लिए? क्या वाकई में दज्जाल, एंटी क्राइस्ट या इनके हिसाब से अवेटेड मसीह का ये इंतजार कर रहे हैं और आपको ये मसरूफ रखना चाहते हैं आज के एंटरटेनमेंट के और एक कंफ्यूजिंग दुनिया में, ताकि ये अपना काम पीछे से करते रहें और ये तैयारी अपनी करते रहें? आप अपने हिसाब से इसके बारे में कमेंट कीजिए नीचे कि आपको क्या दिखता है इस चीज़ के बारे में। अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। Thanks for watching our channel. Like, comment and subscribe. Our channel Discover Islamic Videos.